हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जीके विद स्टडी वाला में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। जी हां, आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र कल ही जारी हो चुका था प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का शाम को 6 बजे आप सभी का जारी हो चुका था। तो आप सभी को मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक में कोई बदलाव नहीं है। आप लोगों का 80 नंबर का रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। समय 3 घंटा का दिया जाएगा, बस आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न में पूरा बदलाव किया गया। 30 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और प्लस 22 नंबर का आप लोगों को मतलब 22 क्वेश्चन आप सभी का क्या रहेगा, तो सब्जेक्टिव में रहेगा। 22 क्वेश्चन आप सभी का सब्जेक्टिव में रहेगा। टोटल प्रश्न पत्र की बात करो तो प्यारे विद्यार्थियों 52 प्रश्न टोटल रहेंगे। टोटल कुल मिलाकर 52 प्रश्न रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव और आप सभी का 22 सब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान को फुल एक्सप्लेनेशन में आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो जानिए देखिए किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑब्जेक्टिव की बात रहे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी को बताना है जैव संसाधन कौन होता है जिसमें जान भी होता है और वो प्राकृतिक रूप से, तो मनुष्य आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी। इसमें क्या पूछा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं न्याय संगत तरीके से बंटवारा होना चाहिए, यानी किसी को ज्यादा ना मिले किसी को कम ना मिले, टोटल 50-50% सभी को मिलना चाहिए। मतलब जो तरीके से जिस तरीके से बंटवारा होता तो 50% मिलना चाहिए। देखिए इसमें क्या पूछा, निकोबर कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी का जानते हैं इसका करेक्ट आंसर स्थानीय जाति आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं इसका क्या होगा, इसका होगा गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है। तो आप सभी जानते हैं रबी फसल को हम लोग शीत ऋतु में बोए जाते हैं, यानी ठंडा का मौसम में बोया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका उदाहरण क्या है, तो आप सभी का चना आप सभी का उदाहरण है। चना आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, रविवार को खाएंगे चना पूड़ी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा, चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। ये मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पढ़ा भी चुका था, चाय रोपण कृषि का उदाहरण देख रहे हैं आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र में आया है। ठीक है, और चाय वाला चैप्टर से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का 3 नंबर का एक न एक ऑब्जेक्टिव तो मतलब सब्जेक्टिव रहेगा, तो उसका भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 7वां प्रश्न में क्या पूछ रहे प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड के गुहा और नेवाड़े में कौन सी खनिज पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लो अयस्क आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। मतलब प्यारे विद्यार्थियों जो पाइपलाइन है इनके द्वारा हम लोग उसको यूज करते हैं, तो आप सभी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी या पेट्रोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सभी आप सभी का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग पानी मतलब जो आप लोगों का पाइप होता है उससे भी हम लोग पानी लेते हैं। जैसे आप सभी का कोई डैम से आ रहा है पानी, कच्चा तेल में भी आपका होता है, पेट्रोल उत्पादक में भी होता है, तो करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न की तरफ आए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया, आप सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका 8वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या पूछा, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी बोलिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3/4 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या पूछा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था, 1954 से 1968 में हुआ था। 1954 से 1968 में आप सभी का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या पूछा, भारत के किस राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 5% से कम, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सा इनमें से कौन सा देश द्वीपीय व्यवस्था है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी बोलिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप सभी का अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या पूछा, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों। इससे आप सभी का 70% प्रश्न भिड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी दिमाग में बैठा लीजिए, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन द्वारा की थी। मतलब क्या चाहिए होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, बोल्विया में जो तो पानी जो आप लोगों का होता है, जो आप लोग पानी इधर बर्बाद करते उसको बर्बाद नहीं कीजिएगा, और पानी का जो वहां पर था उस पर पैसा लिया जा रहा था, तो किसके कौन सा आंदोलन द्वारा अगुवाई हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी जानते हैं फेडिकॉर द्वारा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का
एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी बोलिएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्ध। मतलब प्यारे विद्यार्थियों हर कोई अगर शिक्षा मतलब शिक्षित होगा, प्यारे विद्यार्थियों हर कोई अगर आप सभी का शिक्षित होगा और स्वस्थ भी होगा तो वहां पर शिशु मृत्यु दर कम तो होगा ही ना। एकदम करेक्ट आंसर इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संगठन, मतलब आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है। तो आप सभी को बताना है कि संगठित क्षेत्र कौन सा है इसमें से, बस आप सभी। तो आप सभी को मैं बता दूं दो क्षेत्रक होता है, एक होता है आपका संगठित क्षेत्र, कोई होता है आप सभी का असंगठित क्षेत्रक। तो यहाँ पर असंगठित तो दिया हुआ नहीं, तो संगठित के बारे में तो पूछा। संगठित में आपको याद करना है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को समझना जरूरी है। मेरा काम है समझाना, आप सभी को काम है देखना, ठीक है। तो समझने के लिए आप लोग को मैं बता दूं संगठित क्षेत्र में वैसे क्षेत्र में जो आप लोगों का ना सरकारी काम में आएगा, मतलब जिसमें प्राइवेट क्षेत्र को भी सरकारी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर आप भी अगर ओवर टाइम करते तो आपको ज्यादा वेतन मिलेगा। तो इसमें आपको बताना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको पड़े कृषि मजदूर, तो कृषि मजदूर आपका संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि कृषि का जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, जितना काम नहीं करेगा वो उतना पैसा नहीं मिलेगा। बस आप लोग इस तरीके से समझिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्यों? बहुराष्ट्रीय कंपनी को स्थानीय कर्मचारी, तो प्यारे विद्यार्थी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थानीय कर्मचारी होते हैं, उन लोगों का क्या होता है ओवर टाइम करेगा तो ओवर ज्यादा सैलरी मिलेगा, हर महीने दिवाली सब पे बोनस भी मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। और कबाड़ी वाला तो ये आपका गलत होगा, ये भी गलत ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18वां प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा, और यहाँ पर दो दिया प्यारे विद्यार्थी क्या लिखा हुआ विधायक और अस्पताल की स्थापना। ऑप्शन 3 आप सभी का यहाँ पर 3 नंबर में लिखा हुआ है खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना। तो आप सभी को बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी का 1 2 3 आप सभी का तीनों करेक्ट आंसर है, ये आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब प्यारे विद्यार्थी रोजगार को अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में कौन सा तरीका है, तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होनी चाहिए, विधायक पालन के सभी आप सभी का करेक्ट आंसर है। रोजगार से पूछा था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से आप सभी का करेंसी नोट जारी करता है। तो बच्चा जानता है कि सर भारतीय रिजर्व बैंक आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आप सभी का वहां पर आप लोग अगर नोट, तो आप लोग सबको देखा होगा नोट में वहां पर आप सभी को नजर भी आता होगा, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की सरकार के लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न इस तरीके का जरूर रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आपको बताना राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपए कर्ज लिया, ठीक है। राम ने 1.5% प्रति माह, मतलब प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब क्या चुका 20,000 रुपया जो आप सभी का 20,000 रुपया जो है उसका 15% नहीं 1.5% प्रति माह, यानी एक माह में उसको इतना पैसा देना है। तो 1% कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी का 200 और कुछ आएगा, ठीक है। यानी आप सभी का 300 रुपया कुछ आएगा, ठीक है, प्रति माह। और किधर से लिया उसमें, और एक व्यापारी से कर्ज लिया, और जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8 वर्ष की मतलब 8 वर्ष मतलब 8% प्रति वर्ष, यानी उसको 8% देना। तो इसका इसमें फायदा किसका है, तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा। तो आपको पढ़कर बताना इसमें से क्या कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है राम ने सही किया, क्योंकि उसकी प्रकार उसी किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़े। हाँ प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं जो आप सभी के जो घर तरफ रहते होंगे जो लोन देते हैं आप सभी को, तो आपसे कागज उगज नहीं मांगते, आप लोगों का घर जानते हैं इसलिए वो कागज ही नहीं मांगते। बल्कि बी में पढ़िए श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसने ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। नहीं प्यारे विद्यार्थियों ये आप लोगों का गलत है। देखिए आप सभी समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको प्रति माह देना पड़ रहा है और इसको कितना, और इसका 8 वर्ष। तो अगर इसको हम लोग 12 से गुना करते हैं, 1.5 को 12 से गुना करेंगे तो आप सभी जानते हैं कितना आएगा। 1.5 को अगर हम 12 से गुना करेंगे 1.5 को, तो आप सभी समझ लीजिए 12 5 180 यानी 1.8 है। यानी आप सभी का मतलब समझ रहे प्यारे विद्यार्थियों 18% ब्याज इसको देना पड़ेगा, 18% प्रति माह देना पड़ेगा, जबकि उसको 8% ही देना पड़ेगा। तो ये आप लोग को गलत बात हो गया। देखिए अब इसमें क्या पूछा, राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या पूछा, देखिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन नामक कानून कब लागू किया था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका 2 अक्टूबर 2005 में आप सभी का करेक्ट आंसर, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा, सरकार द्वारा अवैध तथा
सरकार द्वारा अवैध अथवा प्रतिबिंब को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं इसका उदारीकरण आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या बच्चे बताना प्यारे देते हैं। ऑस्ट्रेनन किस देश का दार्शनिक था? ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न हैशटैग मार करके नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो आप सभी जानते हो कहाँ का दार्शनिक था? तो आप सभी बोलिएगा सर वो कहाँ का था? तो वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। कहाँ का था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप प्यारे विद्यार्थी ये प्रश्न का जवाब बच्चा जानता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, आप सभी 10th में भी पढ़ रहे हो, क्लास 11th में भी पढ़िएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789। और आप सभी को डेट कमेंट में बताना, डेट जो है ना आप सभी को कमेंट में बताना है कि कौन सा डेट में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखिए इसमें क्या पूछा? यंग इटली भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? प्यारे विद्यार्थी तो ज्यूसेप्पे मैज़्ज़ानी ने की थी। आप सभी जानते हैं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ज्यूसेप्पे मैज़्ज़ानी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर 26वां प्रश्न की तरफ आ चुके। देखिए इसमें आपको क्या बताना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो बच्चा जानते हैं कि 1915 में लौटे थे। कब लौटे? तो 1915, लेकिन जनवरी 1915 यहाँ पर आपको कहीं नजर आ रहा है तो बोलेगा सर 1915 से एक ही ऑप्शन था और वो भी जनवरी 1915। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एवं किसके मध्य हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों जो पूना पैक्ट था वो किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट में होता क्या चीज था प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को मैं बता देता हूं। जैसे महात्मा गांधी का कहना क्या चीज था और अंबेडकर जी का कहना क्या था? अंबेडकर जी का कहना था कि ना पूना पैक्ट में मतलब उनका कहना था कि एसटी नीचा जाति वाला अलग आदमी को कार मतलब सबको अलग अलग वोट देगा। और महात्मा गांधी का कहना था इस तरीके से तो पूरा देश आप लोगों का बट जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं अगर कुम्हार जाति का वोट कुम्हार किसी को देगा, आप लोग सिंह जाति का वोट सिंह को दीजिएगा, राजपूत वाले तो राजपूत को देंगे। तो इस तरीके से उनका कहना था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको खारिज करवा दिया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा? 1890 के दशक में रिंडरपोस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत ज्यादा से तेजी से फैली? तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को इसको सब्जेक्टिव आंसर भी याद कर लीजिए। मैं आप सभी को बता देता हूं 1890 के दशक में कहां फैली थी? तो आप सभी का अफ्रीका में फैली थी। और ये बीमारी क्या चीज था प्यारे विद्यार्थियों? ये पशुओं में प्लेग की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंडरपोस्ट कहते हैं। पशुओं में प्लेग की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? रिंडरपोस्ट कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, ये 1890 के दशक में फैली थी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में आता है? तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ध्रुवीय राष्ट्र होता था। प्यारे विद्यार्थियों दो राष्ट्र होता था, एक मित्र राष्ट्र होता था और एक ध्रुवीय राष्ट्र होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ आइए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको बताना है स्पेनिक जनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा और उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। और ये आप लोगों का छोटा सा एक होमवर्क है। ठीक है, छोटा सा होमवर्क जानना चाहते तो देखिए क्या इसमें पूछा गया। स्पेनिक जनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो आप सभी जानते हैं स्पेनिक जनी मशीन जो है ना जेम्स हारग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है स्पेनिक जनी मशीन ने किस चीज की प्रक्रिया में बहुत तेजी कर दी थी? बस आपको ये बताना है स्पेनिक जनी मशीन ने किस चीज की प्रक्रिया में बहुत तेजी कर दी थी। इससे मैं धीरे धीरे आप सभी का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दूंगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।